Okay, now in number 9, the base of a triangular field is 3 times its height. If the cost of cultivating the field at rupees this per 100 square meter is this, find the area and height. पहले हम लोग चलो फिगर बनाते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा. एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका कि बेस ट्रायंगुलर फील्ड ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है. और इसका बेस जो है, बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट. हाइट तो परपेंडिकुलर ही होगा, ये हाइट है. अगर ये हाइट है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये बेस पकड़ेंगे, ठीक है. ये बेस है, तो बेस जो है इसके हाइट का 3 टाइम्स है. अगर हाइट हम h लिए तो बेस इक्वल टू हो जाएगा थ्राइस h. इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट रुपीज दिस मीन्स अगर कल्टिवेटिंग का कॉस्ट इतना रुपया करके पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से इतना पड़ रहा है, तो फाइंड इट्स बेस एंड हाइट. तो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग इतना है, मीन्स 100 स्क्वायर मीटर का इतना है. देखो समझ में, 100 स्क्वायर मीटर का इतना है या इतना कॉस्ट है 100 स्क्वायर मीटर का, तो इतना कॉस्ट होगा कितना का. तो इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं. 36.72 cost of 100 meter square. Then 1 rupees is the cost of 100 by 36.72 meter square, and 49572 is the cost of 100 by 36.72 into 49572. डेसिमल हटाने के लिए ऊपर में 2 ज़ीरो और देना होगा, दे दिए. अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या होगा. ये आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है 135,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है. ये काटाकुटी करने के बाद इतना आ रहा है, कैलकुलेशन कर लेना. उसके बाद ये हो गया तुम्हारा एरिया, ठीक है. इतना कॉस्ट हुआ, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना पड़ रहा है, तो इतना कॉस्ट कितने मीटर स्क्वायर का हो गया, ये हो गया. देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू, यहाँ से हम लोग निकाल लिए एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड. एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू 135,000 मीटर स्क्वायर. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो 135,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू बेस है 3h और हाइट है h. तो एक एक करके अगर हम यहाँ से हाइट निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, 135,000 बाय 3 इंटू 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है. तो 3 से जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 1230 और इंटू 2 हो जाएगा, तो 45 इंटू 2 90, 90 के बाद 1230 इक्वल टू h स्क्वायर. तो यहाँ से h कितना निकल के आएगा, देयरफॉर h इक्वल टू रूट अंडर 1 2 3 4 0. तो 3 3 जा 9 और 2 जीरो के बदले 1 जीरो मीन्स 300 इक्वल टू 300 मीटर हो जाएगा. h हो गया 300 मीटर, ठीक है. h हो गया 300 मीटर, ये हो गया हाइट, एंड बेस इक्वल टू थ्राइस h है, मीन्स 3 इंटू 300 मीटर इक्वल टू 900 मीटर. therefore h equal to 300 meter and b equal to 900 meter is your answer. Okay. And now in number 10, the side of a triangular field are in the ratio this and its perimeter is this. फिर एक triangular field बनाते हैं, ठीक है. फिर एक ट्रायंगुलर फील्ड बनाते हैं, उसका साइड का रेशियो दिया हुआ है. किसी भी शेप में एक ट्रायंगुलर फील्ड बना लो, इसका साइड का रेशियो दिया हुआ है.
ये है 5x 4x and 3x. Let the side of a triangular field are 3x, 4x and 5x and its perimeter is 180. Then by the problem, perimeter equal to 3x plus 4x plus 5x और perimeter दिया हुआ है 180 मीटर इक्वल टू 12x. Therefore, x equal to 180 by 12, 12 1 जा 12, 6 12 5 जा 60 equal to 50. Hence, 3x equal to 3 into 15 equal to 45 meter, 4x equal to 4 into 15 equal to 60 meter and 5x equal to 5 into 15 equal to 75 meter. Altitude, find its area. पहले तो एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया निकाल लेंगे. तीनों साइड दिया हुआ है, इससे निकलेगा. ये सवाल बड़ा बनेगा. और उसके बाद क्या करना है, एरिया अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स लॉन्गेस्ट साइड एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर. तो पहले एरिया निकालना होगा. एरिया इक्वल टू क्या होगा, एस निकालना होगा. पहले एस इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस 75 प्लस 60 बाई 2 इक्वल टू 5 5 10 0 1 in hand 7 8 9 10 11 and 12 and 6 180 ही होगा ना. ये 180 बाई 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा एस. तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एस मीन्स 90 माइनस 75 इंटू 90 माइनस 45 सॉरी माइनस और 90 माइनस 60 इक्वल टू 90 माइनस 75 मीन्स 15 इंटू 45 इंटू 30 इक्वल टू, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 33 जा 90 होगा, है ना. देखो 30 दो ठो है तो ऐसे कर ले 30 इंटू 3 और 15 3 जा 45 होगा. तो 15 है और 15 इंटू 3 कर लेते हैं और 30 कर लेते हैं. देखो ये आ गया, क्या आ गया, ये 30 दो के बदले एक 30 लिख लिए, 15 दो के बदले एक 15 लिख लिए और 2 3 के बदले 3 लिख लिए. मीटर स्क्वायर हो गया. 15 3 जा 45, 45 इंटू 3 तो 45 इंटू 3 क्या होगा 135 और एक 0 मीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया, ठीक है. अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड. लार्जेस्ट साइड कौन है 75. तो लार्जेस्ट साइड इक्वल टू largest side equal to 75 meter, then height equal to h. तो h निकालना है. एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो एरिया तुमको मालूम है 1350 मीटर स्क्वायर और इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो गया 75 मीटर और हाइट हमको नहीं मालूम है, हाइट निकालना है. तो 1350 इंटू 2 बाय 75 इक्वल टू एच. 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 7 जा 35 0 5 3 जा 15 5 5 जा 25 5 4 जा 20 3 1 जा 3
3 8 जा 14, देयरफॉर h इक्वल टू 36 मीटर। ये तो हो गया हाइट। तो एरिया इक्वल टू हो गया, एरिया इक्वल टू हो गया 1350 मीटर स्क्वायर, पहला नंबर का आंसर। दूसरा नंबर का h इक्वल टू 36 मीटर। और थर्ड नंबर क्या है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। 10 पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इतना है, कॉस्ट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज़, नहीं पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इतना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹10, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1350 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1350 इंटू 10 इक्वल टू 1350 आंसर। यही हो जाएगा ना, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा कॉस्ट इक्वल टू 1350 रुपीज़। दिस वन इज आंसर। ओके, इजी था सम, ये भी इजी था। ट्रायंगुलर फील्ड था, तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ तीनों के साइड का रेशियो से और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम पहले साइड निकाल लिए। तीनों साइड निकाल लिए, तो तीनों साइड जानने के बाद एरिया का फॉर्मूला तो हीरोज फार्मूला आता है, इसी से हम एरिया निकाल लेंगे। और जब एरिया मालूम हो गया तो लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, मतलब इसके साथ जो एच होगा, ये एच कितना है, इस वर्टेक्स से जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एच कितना है, तो इसको बेस पकड़ेंगे और एच निकाल लेंगे इस एरिया से। एरिया मालूम होने के बाद हम हाइट निकाल लिए, और जब हाइट निकल गया तो ये सेकंड नंबर हो गया। और थर्ड नंबर का तो बहुत ही ईजी है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ 10 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, 10 से इंटू हो जाएगा, बस बहुत ही सिंपल है, हो गया। एंड 11 नंबर में क्या है, ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल फिर आ गया है, मतलब कि दो साइड इक्वल है। ए बी और ए सी अगर इक्वल साइड है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स हाइट। ओके, हाइट से 4 सेंटीमीटर ग्रेटर है, हाइट h है तो ये h+4 है, ये h+4 है, ठीक है। इफ़ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, बेस है तो ये हम लोग जानते हैं आधा होगा, ये 12 और ये 12 होगा, और ये राइट एंगल होता है। कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ठीक है, तो पहले हम लोग ये इन ट्रायंगल पिथागोरस थ्योरम में यूज करते हैं। देखो हम लोग अगर ये डी पॉइंट है तो ए बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा h+4 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8h, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 144, तो h स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8h इक्वल टू 144, 8h को इधर रख लो, 4 4 जा 16 इधर माइनस हो गया, तो 14 माइनस 6 8, यहाँ पे 3 3 माइनस 1 2 128, 8h इक्वल टू, तो h इक्वल टू 128 बाई 8, 8 1 जा 8, 48, तो h इक्वल टू हो गया 16 मीटर, h 16 मीटर हो गया, मीन्स ये हो गया ए डी, ठीक है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या होगा, h+4 था ना, तो ये हो जाएगा 16 + 4 इक्वल टू 20 मीटर, ए बी 20 मीटर हो गया। देयरफॉर
पेरीमीटर इक्वल टू ए बी, और ए बी इक्वल टू यही मेरा ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 24 इक्वल टू 40 प्लस 24 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हो गया 64 सेंटीमीटर। और एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना, ये हाइट हमको मालूम है तो यही हाइट क्यों नहीं यूज करें हम लोग, 24 सेंटीमीटर, और हाइट h इक्वल टू 16 मीटर है तो 16 मीटर की है, तो 2 से हो गया ये 12, 12 इंटू 16 कितना हो जाएगा, तो ये 16 इंटू 12 हो गया 192 मीटर स्क्वायर आंसर। पेरीमीटर हो गया 64 सेंटीमीटर और एरिया हो गया 192 मीटर स्क्वायर। और 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, 12 नंबर में दिया हुआ है कैलकुलेट द एरिया एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, all three sides are equal, ए बी सी अगर ट्रायंगल है और इसका ऑल साइड्स इक्वल है, कैलकुलेट द एरिया एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। पी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू होगा ना p बाई 3 इक्वल टू 60 बाई 3 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। साइड इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। तो एरिया का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एरिया इक्वल टू होता है √3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू √3 बाई 4 इंटू 20 इंटू 20 100√3 मीटर स्क्वायर। √3 का वैल्यू होता है 1.732। इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो इधर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 173.2 मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर क्या निकालने बोला गया है, हाइट निकालने गया है। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर यही ले लेंगे ना, एरिया इक्वल टू बेस हम लोग को मालूम है, और फिर एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से एरिया 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है इक्वल टू हाफ इंटू बेस मेरा हो जाएगा 20 और इंटू हाइट नहीं मालूम है, तो 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 बाई 20 इक्वल टू h होगा। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज किए, उससे हम लोग एरिया निकाले पहले। अब इस एरिया को यूज करके हमको हाइट निकालना है, और तीनों साइड तो एक है, कोई भी साइड ले लेंगे तो सब तो BC है, ठीक है। तो ये से 2 से 10 हो गया, और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल और एक डिजिट इधर चला आएगा, ठीक है। देयरफॉर h इक्वल टू 17.32 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये हाइट हो गया, हाइट इक्वल टू ये हो गया, और एरिया इक्वल टू हो गया 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों मेरा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। ये सवाल भी बहुत इजी था ना, सभी सवाल बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है सभी में। यहाँ भी बहुत इजी था, यहाँ पे h और ये h+4 हाइट से 4 अधिक है, तो यहाँ पे से हम पहले पिथागोरस थ्योरम यूज किए। यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम लिख लो, ठीक है। पिथागोरस थ्योरम यूज करके पहले हम हाइट निकाल लिए, हाइट निकालिए तो h+4 ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, तो फिर मेरा AB भी निकल गया, AC भी निकल गया, तो हम पेरीमीटर निकाल लिए और एरिया फिर करस्पॉन्डिंग इससे निकालिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ओके, क्लियर।